आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के अवाम को पेश की तेलंगाना यौम तासीस की मुबारकबाद। कहा, तेलंगाना की लाजवाल सरगर्मियां दिन ब दिन होती जाएंगी मजबूत। मुल्क में तेलंगाना जैसी बेहतर मॉडल रियासत दिखाने अपोजिशन पार्टियों को केटीआर का चैलेंज। इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा, मुल्क कर रहा है तेलंगाना की पैरवी। आरटीसी मुलाजमीन को डीए जारी करने इंतजामिया का फैसला। तेलंगाना की 10वीं तासीस तकारीब के मौके पर दी गई खुशखबरी। कानून नज्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। पोचाराम आईटी कॉरिडोर पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। कांग्रेस ने कई दहाइयों तक तेलंगाना को गुमराही में धकेला। सूर्यापेट में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। अवाम ही मेरी ताकत, जब तक ताकत है अवाम की करूंगा खिदमत। नारायणराव पेट मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। बीमारियों को दूर रखने के लिए मियारी ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना है जरूरी। मरकजी वज़ीर सेहत मानसुख मांडविया का बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि यह एक ऐसा मौका है जो तेलंगाना के लोगों के दिलों को खुशी और फख्र से भर देता है। उन्होंने कहा कि यह पूरी दुनिया के तेलंगाना के अवाम के लिए एक फख्र का लम्हा है और यह यौम तासीस बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने याद दिलाया कि तमाम बरादरियों ने अलहदा रियासत की जद्दोजहद में हिस्सा लिया और बहुत से लोगों ने तेलंगाना के लिए कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना तहरीक के शोहदा और उनकी लगन को दिली खराज पेश करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल की जद्दोजहद में हर तबके फिक्र के लोगों ने हिस्सा लिया। तहरीक के दौरान कई अहम वाकयात रोनुमा हुए। उन्होंने कहा कि तलबा और नौजवानों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। उन्हें यकीन है कि अवाम और हुक्मरानों की उमंगें पूरी होंगी और उन्हें तेलंगाना के मुनफरिद वसाइल और मौके का मुनसिफाना हिस्सा मिलेगा। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना, जो कि आईटी, फार्मा, लाइफ साइंसेज और ज़राअत के लिए मशहूर है, जामे तरक्की की तरफ तरक्की जारी रखेगी। इस मौके पर वज़ीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की कि तेलंगाना की लाजवाल सरगर्मियां दिन ब दिन मजबूत होती जाएंगी। यौम तासीस तेलंगाना की 10 साल तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाने के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में सरकारी इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में सरकारी दफातर के साथ साथ अहम तंसीबात, खासतौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट, तेलंगाना के शोहदा की यादगार को रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर किया गया, जिससे ये इमारतें शाम में खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। हुकूमत ने यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। TSRTC मुलाजमीन को हुकूमत ने तेलंगाना के 10 साल की तकमील के ज़िमन में खुशखबरी सुनाई है। आरटीसी इंतजामिया ने रियासत की दिहाई तकारीब के मौके पर एक और डीए जारी करने का फैसला किया है। डीए जून की तनख्वाह के साथ अदा किया जाएगा। आरटीसी के MD VC सजनार और चेयरमैन बाजीरेड्डी गौरधन ने ऐलान किया कि मुलाजमीन को डीए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 में वाजिबुल अदा 4.9% डीए की मंजूरी दी जा रही है। इस बात का ऐलान किया गया कि कंपनी मुलाजमीन को जून के महीने की तनख्वाह के साथ डीए भी अदा करेगी। TSRTC मुलाजमीन ने तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा किया। 2011 में उन्होंने सेकुलर जनरल असम्बली में तकारीब में तकरीबन 29 दिनों तक हिस्सा लिया और अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद की। इस पस मंजर में TSRTC इंतजामिया ने तेलंगाना रियासत की सालगिरह तकारीब के तोहफे के तौर पर मुलाजमीन को जेर इल्तबा 7वां डीए देने का फैसला किया है। तंजीम ने अब तक मुश्किल हालात में भी 60 डीए की मंजूरी दी है। TSRTC के चेयरमैन रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गौरधन और कंपनी के MD VC सजनार ने कहा कि मुलाजमीन को बकिया 1 डीए यानी महंगाई भत्ते का ऐलान जल्द किया जाएगा। BRS पार्टी के वर्किंग सदर और वजीर KTR ने रियासत की अपोजिशन
पार्टियों पर सख्त तनकीद की। केटीआर ने रियासती हुकूमत पर गैर जरूरी इल्जामात लगाने वाली अपोजिशन को चैलेंज किया। उन्होंने अपोजिशन से इस्तिफसार किया कि तेलंगाना से बेहतर मुल्क में कौन सी रियासत है। केटीआर ने मुतालबा किया कि तेलंगाना से बेहतर मॉडल रियासत दिखाई जाए। 75 साल हुकूमत करने वाली बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों ने अवाम के साथ क्या किया। हमने 9 साल में तरक्की की मनाजिल तय किए हैं। बीजेपी और कांग्रेस इंतजामिया नई बोतल में पुरानी शराब की तरह हैं। मरकजी वुज़रा रेलवे स्टेशनों में बैतुल खला और लिफ्टें खोल रहे हैं। केटीआर ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं। केटीआर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत गुज़िश्ता 10 सालों में पानी, फंड्स और तकर्रुरात के जज्बे के तहत काम कर रही है। इसमें तेलंगाना की जीत हुई है। जामे, मुतवाज़िन और मरबूत तरक्की हासिल की गई है। तेलंगाना ने तालीम और तिब के मैदान में नुमायां तब्दीली हासिल की है। मेडिकल कॉलेजेस के क़याम से एक जामे तब्दीली आई। हमने तालीम के शोबे में एक मेयारी तब्दीली हासिल की है। तेलंगाना में इंतजामी इस्लाहात का मुल्क में कहीं वजूद नहीं है। तेलंगाना ने तमाम शोबों में अपनी शनाख्त बनाई है। केटीआर ने वजाहत की कि मुल्क तेलंगाना की पैरवी कर रहा है। केटीआर ने कहा कि रियासत में अपोजिशन जमातों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। 9 साल से अपोजिशन झूठे इल्जामात लगाकर वक्त जाया कर रही है। अपोजिशन के इल्जामात में कोई माकूलियत नहीं। अवाम उन लीडरों की परवाह नहीं करते जो छोटी मोटी सियासत करते हैं। हमें अपनी हुक्मरानी का मुआवजा दूसरी रियासतों की हुक्मरानी से करना है। जहां कभी फसलें होती थी, आज अनाज की बुख्तात है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो अनाज खरीदती है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अवाम ही मेरी ताकत है। मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं आपके लिए और ज्यादा खिदमत करूंगा। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि जब तक मुझ में ताकत है आपकी खिदमत करता रहूंगा। रियासती वज़ीर हरीश राव ने जुमेरात को सिद्दीपेट जिले के नारायण राव पेट मंडल के मल्याला गांव का दौरा किया। इस दौरान रियासती वज़ीर हरीश राव ने ZP चेयरमैन रोजा शर्मा के साथ मिलकर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि मल्याला गांव को गांव वालों के ताउन से रियासती सतह का अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि जिस तरफ भी देखो गांव की शक्ल भी बदल गई है। गली गली में सड़कें बन चुकी है। नौजायद बच्चों के लिए KCR किट्स फराहम किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि KCR न्यूट्रिशन किट अगले हफ्ते में हामिला खवातीन को फराहम की जाएंगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि यह KCR की आवाम से मोहब्बत है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील और KCR के बतौर वज़ीर आला होने के बाद दादी और दादा की इज्जत में इजाफा हुआ है। अगर तेलंगाना ना आता तो क्या ऐसी तरक्की होती। उन्होंने गांव के बाजी के तजुर्बात को याद करते हुए आज गांव की तरक्की की वजाहत की। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से तालाब और कुंटे पानी से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में बोरवेल्स नस्ब किए गए, लेकिन पानी न निकलने की वजह से मुश्किलात पेश आई। तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR के दौर में यह तकलीफ खत्म हो गई। हरीश राव ने साबिक दौर और मौजूदा दौर की सूरत हाल की वजाहत की कि वो बोरवेल खोदते थे और पैसा जाय करते थे, लेकिन अब कालेश्वरम के पानी से 2 फसलें उगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में खाद की किल्लत थी, लेकिन आज तेलंगाना हुकूमत आने के बाद किसानों को 24 घंटे मुसलसल बरक़ी और खाद की मौसर सरबराही अमल में लाई जा रही है। నా బలం బలగం మీ బలంతోనే నేను ఇంకా కష్టపడి మరి మీకోసం పనిచేస్తాను. మా పార్టీ అధ్యక్షుడు మూడోసారి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని పెట్టించిండు. చంద్రన్కు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. వల్లనే మా ఊరు మంచిగా అయిందని ఆ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టించిన చంద్రన్కు కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తూ మరి గ్రామ ప్రజలు మీ అందరి సహకారం ఉంటే ఇంకా ఈ ఊరును ఇంకో అంగన్వాడీ బిల్డింగ్ కావాలి, ఇంకా కొన్ని కుల సంఘాలకు కొన్ని పైసలు కమ్మిపడ్డాయి, ఇంకా కొద్దిగా సాయం చేయండి, ఇట్లా కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి. దశల వారీగా వాటిని కూడా తప్పకుండా నెరవేరుస్తా. మీ ఆశీర్వాదం, మీ బలం ఉన్నంత కాలం మీ సేవ చేస్తూనే ఉంటాను మనవి చేస్తూ ఇదే నా బలం బలం. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर सीमा लरडी के हमरा हल्का असम्बली मेडचल के पोचाराम म्यूनसिपालिटी के तहत यमनमपेट में मलकाजगिरी जोन रचाकोंडा कमिश्नरेट के हदूद में जदीद तामीर किए गए पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में DGP तेलंगाना अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस राचाकोंडा DS चौहान, मुकामी BRS कायदीन, कारकुनों और पुलिस के दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद
महमूद अली ने कहा कि फ्रेंडली पॉलिसिंग और अमन अमान की बरकरारी में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में अव्वल मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल इलाका तेलंगाना इंतहाई पसमानदा था, लेकिन रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के अलावा रियासत से फ़िरक़े वाराना मुनाफरत का खात्मा करते हुए गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया गया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना पुलिस को असरी आलात से लैस किया, जिसके नतीजे में रियासत में अमन अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। बाद-अज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी, DGP अंजनी कुमार के हमरा पुलिस स्टेशन के अहाते में शजरकारी अंजाम दी। कमिश्नर साहब का, तमाम पुलिस अहदेदारों को हम दिल की गहराइयों से इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारी पुलिस नंबर 1 तरीके से है। उस पर हमें प्राउड है, क्योंकि जहां पर अमन होता है वहीं तरक्की होती है। आज हमारी स्टेट में जो अमन और भाईचारगी है उसकी मिसाल कोई नहीं दे सकता। सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट है और नंबर 1 पुलिस तेलंगाना पुलिस है। सबसे ज्यादा अहम नंबर 1 है तो हमारे CM साहब है, जिसकी प्लानिंग की वजह से ये काम हो रहा है। तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले टाइम पर जब जब जरूरत पड़ेगी पुलिस स्टेशन बनाएंगे और 9 पुलिस स्टेशन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अलॉट किए गए, इस तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CM साहब का भी और DG साहब से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द वो पुलिस स्टेशन का अच्छे से अच्छे बनाते हुए उसमें जो अभी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितना भी खर्चा हो, हमारे CM साहब कभी भी पीछे नहीं हटते। हम अच्छी तरीके से नए पुलिस स्टेशन बनाएंगे, उसका भी इनाग्रेशन करेंगे। हमारे मल्लाना का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत डायनामिक मल्लाना है, मेरी बड़ी मोहब्बत रहती है मल्लाना से, बहुत प्यार से मिलते हैं, सभी लोगों को अपनी औलाद की तरह चाहते हैं और हमेशा जब डाइस पे उठते हैं तो पब्लिक बड़े तालियां मारती है, खुशी का इजहार करती है। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ मल्लाना का। तो मैं तमाम भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ, मुझे जो वक्त दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार इस पुलिस स्टेशन की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कमिश्नर साहब का, तमाम वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने कई दहाइयों तक रियासत को गुमराही में धकेल दिया। ताहम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में रियासत में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने सूर्यापेट जिला मुस्तकिल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी रियासत के अवाम की उमंगों की आईनादार है। उनकी 9 साला हुक्मरानी में रियासत में नाकाबिल क़ियास तरक्की हुई है। उन्होंने रियासत की यौम-ए-तासीस तकारीब के सिलसिले में इन दोनों जमातों के रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ किया और कहा कि इन दोनों जमातों को इस पर एतराज़ का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि BJP पार्टी ने तेलंगाना के 8 मंडलों को आंध्रा में जम कर दिया। उन्होंने एतराज करते हुए कहा कि यह अजीब बात है कि 7 दहाइयों से तेलंगाना को अफरा तफरी में धकेलने वाली कांग्रेस पार्टी यौम-ए-तासीस तेलंगाना की तकारीब की बात कर रही है। రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, దేశ ప్రయోజనాలు, పార్టీల ప్రయోజనాలు ఏదైనా విషయాలు తెలియని వాళ్ళు కేవలం పార్టీ అధికారం ఇదే పరమావధిగా ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో రాజకీయాల్లో చూసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ దేశభక్తులు కాలేదు, వాళ్ళ మాతృభూమి కూడా ప్రేమించే వాళ్ళు కాదు. వాస్తవానికి ఈ సంబరాలు అందరూ రాజకీయాలకు అతీతంగా జరుపుకోవాల్సింది. ప్రభుత్వమే జరుపుతున్న वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि जिला सिद्दीपेट में ट्रेन की पटरियों के काम जंगी खतूत पर मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने अहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी कि इन कामों में किसी भी किस्म की ताकीद न की जाए। उन्होंने सुबह जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल और डिप्टी चीफ इंजीनियर संतोष कुमार के साथ सिद्दीपेट के नवाही इलाके मंडपल्ली में ट्रेन की पटरियों के काम का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की और कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों से मंडपल्ली के करीब इंटरपास ब्रिज की तामीर में ताखीर की वजूहात के बारे में भी दरियाफ्त किया। अहदेदारों ने उनको कामों की पेशरफ से वाकिफ करवाया, जिस पर वजीर हरीश राव ने इन कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। हरीश राव ने कहा कि 15 अगस्त से पहले अंदरून 60 दिन सिद्दीपेट में रन का ट्रायल रन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट सिलसिला रेलवे लाइन के तामीरी कामों के लिए 500 करोड़ रुपया अलॉट करने के बाद टेंडर का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिद्दीपेट में ट्रेन का ट्रायल रन होना चाहिए।
जिला इंतजामिया जनगांव की जानिब से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल तासीसी तकरीब जो कि 2 जून तक 22 जून मनाने के लिए हर प्रोग्राम के लिए खुसूसी अफसर तकर्रुर किया गया है। इस जिमन में आज दफ्तर कलेक्ट्रेट पर खुसूसी जायजा इजलास जिला कलेक्टर CH शिवलिंगया की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने खुसूसी अफसरों पर जोर दिया कि वो बाज़ाब्ता तौर पर तफवीज़ करता प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करें और रियासत के हर शहरी तक रियासती हुकूमत का पैगाम पहुंचाएं। रियासत तेलंगाना की गुज़िश्ता 9 सालों में हुई शानदार तरक्की को उजागर करते हुए आवाम को प्रोग्राम में शामिल करें। एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई, RDO मधु मोहन, नायकवाड़ी वसंता, मोहम्मद अब्दुल खैर मंसूरी और दूसरे अहदेदार जायजा इजलास में मौजूद थे। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल अवामी खिदमत में सरफहरिस्त हो गया है। जहां पहले लोगों में सरकारी दवाखानों में इलाज के ताल्लुक से खदशात पाए जाते थे, अब वो खत्म हो गए हैं और पेशेंट की तादाद बढ़कर 1000 तक पहुंच गई है। जाफर हुसैन मिराज ने यहां मौजूद काबिल डॉक्टर्स की सताइश की। डिलीवरी जहां पहले 30 हुआ करते थे, अब 400 तक डिलीवरियां हो रही हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर रेडिल्स आरिफ रिजवान और दीगर डॉक्टर्स मौजूद थे। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से गोलकुंडा एरिया अस्पताल को साल 2022-23 के काल अता के लिए अवार्ड अता किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली कौसर मोहिद्दीन की कामयाब नुमाइंदगी और कोशिशों पर यह अवार्ड अता किया गया। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से और अस्पताल की देखभाल, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत, इन्फेक्शन कंट्रोल, अस्पताल की इमदादी खिदमात और सेहत आमा की सहूलियात में सफाई को फरोग देने और मरीजों की खिदमात के मेयार को बढ़ाने की कोशिशों की बुनियाद पर महकमा सेहत के जरिए दर्जाबंदी की गई है। यह प्रोग्राम 15 मई 2015 को वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए शुरू किया गया था ताकि जिला और रियासती सतहों पर मुख्तलिफ अस्पतालों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की तरफ से ज्यादा हिफ्ज़ान सेहत और पाकीज़ा माहौल के लिए दिखाई जाने वाली मुस्बित कोशिशों की तारीफ की जा सके। इस सिलसिले में मजलिसी रुकन असेंबली कारबान कौसर मोहिद्दीन ने एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद मजरुल्लाह और RMO मोहम्मद ख्वाजा रऊफ, हॉस्पिटल के डॉक्टरों और अमला और दीगर का उनके जबरदस्त काम के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रुकन असेंबली की गुलपोशी की गई और स्टाफ अमले के साथ साथ मजलिस के दीगर कायदीन की भी गुलपोशी की गई। मलकाजीरी MLA कैंप ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली मलकाजगिरी मैडमपल्ली हनुमंत राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा हल्का असेंबली मलकाजगिरी से ताल्लुक वाले 372 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस्तेफादा कुनिंदगान ने वज़ीर आला KCR और मुतालिका रुकन असेंबली से इजहार तशक्कुर किया। मजलिसी रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने GHMC, HMWS एंड SB और बरकी अहदेदारों के साथ मल्लेपल्ली डिवीजन का दौरा करके तरक्याती कामों का बयान किया। इस दौरान रुकन असेंबली ने मस्जिद सुल्तान नवाज जंग आगापुरा और आसपास के इलाकों के करीब जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। रुकन असेंबली के हमरा मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खान, मजलिस के प्राइमरी यूनिट मल्लेपल्ली डिवीजन के मेंबरान और दीगर मौजूद थे। रुकन असेंबली हल्का मलकाजगिरी मैडमपल्ली हनुमंत राव ने मुकामी कॉर्पोरेटर राजितेंद्र नाथ के साथ जुमेरात को GHMC अलबाल सर्कल मच्चा बुलारम 133 के डिवीजन नंबर काशीपुरम कॉलोनी में नए बिछाए गए पानी की पाइपलाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादजा मतरानगर में CC कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में मुतालिका अहदेदारान, मुकामी कायदीन, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। हल्का असेंबली मदोल में वाक़ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बसरा ने तालीमी साल 2023-24 के लिए RN लॉ इंटीग्रेटेड BTech कोर्स में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। RGUKT के वाइस चांसलर प्रोफेसर वेंकटरमना और डायरेक्टर प्रोफेसर सतीश कुमार ने RGUKT इंतजामिया की इमारत के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुश्तरका तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने का अमल 5 जून से शुरू होगा और दरखास्त देने की आखिरी तारीख 19 जून होगी। इसी के साथ माजूरों और NCC कैप खेलों के उम्मीदवारों के लिए दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 24 जून होगी। आर्जी नशिस्तों के लिए सिलेक्शन लिस्ट का ऐलान 26 जून को किया जाएगा। 1404 आम नशिस्तें खुसूसी उम्रे के लिए मुख्तस हैं। डायरेक्टर प्रोफेसर सतीश कुमार ने इंकशाफ किया कि 105 आलमी नशिस्तों के साथ नीचे की 96 नशिस्तों को तब्दील किया जाएगा। इसके बाद RGUKT के वाइस चांसलर प्रोफेसर वेंकटरमना ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के मुताबिक रिजर्वेशन की पैरवी की जा रही है और दाखिले 10वीं जमात में हासिल करदा GPA की बुनियाद पर रिजर्वेशन के उसूल के तहत किए जाएंगे। इस तालीमी साल के लिए 1605 नशिस्तें दस्तयाब होगी। दरखास्त गुजारों से कहा गया कि वो किसी भी शुकूक व शुबहात
KXV के लिए 3 हेल्पलाइनें फराहम की जा रही हैं। उसके नंबर 7416002245, 7416122245, 7416058245 पर मुकम्मल तफसीलात के लिए रब्त पैदा किया जा सकता है या फिर वेबसाइट को मुलाहिजा किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ कोर्सेस में नए मौज़ूआत को शामिल करने के लिए तजावीज़ तैयार की जा रही हैं और हम महकमा तालीम के साथ मुशावरत कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के साथ बहुत से मायदों पर बातचीत की जा रही है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में वाक़ एरिया अस्पताल में आग लग गई। इस वाक़े में अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इस वाक़े के साथ ही अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों को जेरी मंजिल पर मुंतकिल किया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। जराये के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े के साथ ही चौकसी पर किसी भी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बीवी के घर वापस न होने और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी का इल्जाम लगाते हुए एक शख्स ने सेल्फी वीडियो लेते हुए खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पेश आया। जराये के मुताबिक इस शख्स, जिसकी शनाख्त जिले के समुद्रम मंडल वेंकैया तांडा से ताल्लुक वाले अशोक के तौर पर की गई थी कि बीवी अपने मायके गई हुई थी। उसने बीवी के उसके साथ न आने और ससुराली रिश्तेदारों के हरासानी का इल्जाम लगाते हुए मायूसी के आलम में खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति के रेणुगुंटा मंडल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक झाड़ियों में ये जानवर नजर आया, जिससे मकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस बात की इत्तला के साथ ही मकामी अफराद ने फौरी तौर पर महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया और इसको पकड़ने के इकदाम करने की ख्वाहिश की। करीबी कैमरे में तेंदुए के पैरों के निशान नजर आए। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा तिरुपति श्रीकाళहस्ती शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस कार से टकरा गई। हादसे में एक नौजायद के बशमूल एक जोड़ा हलाक हो गया और दीगर 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए रोया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। महलूकीन का ताल्लुक तेलंगाना के जिले महबूबनगर से है। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिले खम्मम में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद बरसरबोका हलाक और मजीद 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कंजरला मंडल मुस्तकिर के करीब उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह लारी कार से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद बरसरबोका हलाक हो गए और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत के काम शुरू किए। जख्मियों को इलाज के लिए खम्मम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक यह लारी तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी कि अचानक लारी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ब्रेक फेल होने की वजह से लारी बेकाबू हो गई और कार से टकरा गई। इस दौरान कार के पीछे से आने वाली एक और लॉरी ने कार को टक्कर दे दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।